नमस्कार साथियों, आज हम इथियोसिस वल्गेरिस बीमारी के बारे में बात करेंगे। यह स्किन की बीमारी है और इसमें पूरा स्किन जो है ड्राई हो जाता है और रफ हो जाता है और पूरी स्किन मछली के शरीर की तरह हो जाती है, मछली के स्केल की तरह हो जाती है। इस बीमारी को हम इथियोसिस वल्गेरिस कहते हैं। तो इसका क्या-क्या कारण है उसके बारे में बात करें तो यह जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक कारणों से होती है, जिसमें आपका डीएनए जो है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिससे जो स्किन बनती है उसमें प्रॉपर तरह से स्किन डेवलप नहीं होता है सेल, जिसके कारण ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। जीन की गड़बड़ी की वजह से जो सेल बनते हैं उसमें प्रॉपर ढंग से सेल का अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिससे हाइपर सेल बनने लगते हैं और वहाँ की स्किन फटी-फटी सी मछली के स्केल की तरह दिखने लगती है। तो इथियोसिस का जो बीमारी है उसका होने का क्या-क्या कारण है, तो इसमें सबसे जो पहला कारण है वो है जेनेटिक कारण। ये जेनेटिक कारणों की वजह से ये होता है, लेकिन इसके अलावा भी और कई तरह के चीज़ें हैं, फैक्टर हैं जो इसको ट्रिगर करती है, जिसमें पहला जो फैक्टर है वो है पानी का कम पीना। जो व्यक्ति पानी कम पीते हैं उनका शरीर जो है डिहाइड्रेट रहता है और उसके अंदर पानी की कमी हो जाने की वजह से स्किन ड्राइनेस हो जाता है और उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, उससे भी ये समस्या होती है। दूसरा जो कारण है वो है कोल्ड एनवायरनमेंट। ये जो स्किन का प्रॉब्लम जो है ठंड के दिनों में ज़्यादा होती है, गर्मी के दिनों में ये बिल्कुल ठीक रहता है। गर्मी के दिनों में तो पता ही नहीं चलेगा कि इथियोसिस भी बीमारी थी, बिल्कुल चिकना रहता है, लेकिन जैसे ही ठंडा आता है तो उसमें जो है समस्या बढ़ जाती है। और तीसरा जो कारण है वो है विटामिन ए की कमी और न्यूट्रिएंट्स की कमी। विटामिन ए की कमी के कारण स्किन जो है ड्राइनेस हो जाता है और उसमें सल्क की तरह दिखने लगता है। इसमें स्किन जो है पूरी तरह से रफ दिखने लगता है और फटा-फटा सा दिखने लगता है, बिल्कुल मछली की शरीर की तरह। तो इथियोसिस होने के बाद क्या-क्या सिम्पटम आते हैं उसके बारे में बात करें, तो इसमें जो पहला सिम्पटम्स आता है वो आपका शरीर का छाती, पीठ, जाँघों और गर्दन के आसपास की जो स्किन होती है बिल्कुल रफ हो जाती है और ड्राई हो जाती है और बिल्कुल देखने में मछली के शरीर की तरह, सल्क की तरह दिखती है, जो काफ़ी परेशानी करती है। दूसरा जो सिम्पटम्स है उसमें स्किन में ड्राइनेस होने की वजह से उसमें कभी-कभी खुजली भी चलती है और स्किन फट भी जाती है। यह बीमारी 6 साल से लेकर 40 साल के लोगों को ज़्यादा होती है, जिसमें महिलाएँ ज़्यादा शामिल होती है और बच्चे इसमें ज़्यादा शामिल होते हैं, इनको ज़्यादा होती है। इस स्किन डिजीज़ से रोगी काफ़ी परेशान रहता है, उसके अंदर टेंशन, तनाव बना रहता है। तो इथियोसिस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि ये इथियोसिस है या नहीं, उसके सिमिलर कई तरह की और समस्याएँ जैसे आपका सोरियासिस होता है या और कई तरह की स्किन की बीमारियाँ होती है, तो उसकी पहचान कैसे करें? तो उसकी पहचान जो है डायग्नोसिस करने के लिए आपको ये देख कर के ही पता चल जाता है कि ये इथियोसिस वल्गेरिस की बीमारी है। तो जब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो इस इथियोसिस वल्गेरिस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका जो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है, हम इसमें रोगी को कहते हैं कि जो सबसे जो परेशानी उसको है ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस होने का, तो उस स्किन ड्राइनेस पर वो मॉइस्चराइज़र पूरी मात्रा में लगाए। दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, जैसे वैसलीन है या मॉइस्चराइज़र है या ऑयल, कोकोनट ऑयल है, उसमें भरपूर मात्रा में शरीर में मालिश करें, क्योंकि ये इतना ड्राई होता है,
कि उसमें तेल लगाने के बाद तुरंत सूख जाता है, जैसे लगेगा कि तेल लगाया ही नहीं है। तो उस पर मॉइस्चराइज़र का भरपूर इस्तेमाल करें, अप्लाई करें। और दूसरा, उसमें कोकोनट ऑयल भरपूर इस्तेमाल करें, नारियल का तेल खूब लगाएं और पानी खूब पिए ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे और आपका शरीर में पानी का बैलेंस हो, ताकि वो शरीर मॉइस्चराइज रहे। मछली का सेवन करें, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है और विटामिन ए भी होता है, तो इसको लेने से आपको स्किन की समस्या कम होती है। और विटामिन ए का सप्लीमेंट लें, जिससे स्किन मॉइस्चर और उसमें ड्राइनेस कम हो। तो ये था आज का हमारा इथियोसिस वल्गैरिस बीमारी के बारे में टॉपिक। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो देखने में यदि आपकी रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।